जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करा चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोण। ये एक्सरसाइज सारी एक्सरसाइज क्या है, त्रिकोणमिति पर बेस्ड है। इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति का यूज होने वाला है, ठीक। और ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इस एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लेकर के आए हैं, तो उनका स्क्रीनशॉट कर लो जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे और इनको याद भी कर लेना। इसमें देखो 8 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हमने लिखे हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो इसमें ये सभी फॉर्मूले कक्षा 11 में आपने पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पर देखो पहला फॉर्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इस तरीके से है। कॉस स्क्वायर थीटा का लगाना हो तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 ये होगा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और कॉस 3 थीटा का क्या होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। और 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक। अब देखो इस तरीके से ये क्या है, यहाँ पर आपको x और y है, तो इस क्वेश्चन में जो मिलेगा आपको और कुछ भी मिल सकता है। जैसे 2x मान लो, यहाँ पर साइन 2x प्लस का साइन 2x इंटू कॉस 5x, इस तरीके से कुछ भी मिल सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर किस तरीके से लगाना होगा कि साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, यानी एक बार जोड़ना है, ठीक, और एक बार इसको माइनस करना है। यहाँ पर इसी तरीके से अगर मिल जाए cos x इंटू साइन वाई और इंटू में 2, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन x प्लस वाई माइनस का cos माइनस साइन x माइनस वाई। अगर यहाँ पर मिल जाए 2 साइन x इंटू साइन वाई बराबर cos x माइनस वाई लिख सकते हैं, और माइनस करके cos x प्लस वाई, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। अगर इस तरीके से मिल जाए 2 cos x इंटू कॉस वाई बराबर cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, इस तरीके से मिल जाए तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इनको अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है, जो इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा लगने वाले हैं, ठीक। यही फॉर्मूले हैं, इनसे बाहर एक आध कोई फॉर्मूला होगा नया तो उसको हम साथ के साथ क्वेश्चन के पास ही लिखवा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट करो। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के उदाहरण को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 7 हमारा इसमें ये दिया है, ठीक। इसमें उदाहरण नंबर 7 और इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, समाकलन कॉस स्क्वायर dx, यानी हमको इसमें कॉस स्क्वायर x का समाकलन करना है। अभी तक हम क्या पढ़े हैं, अभी तक जो समाकलन किए हैं हमने वो किस तरीके से किए हैं, जैसे साइन एक्स का कर लिया, कॉस एक्स का कर लिया। अब यहाँ पर स्क्वायर में है यानी पावर में होंगे। अब इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, इसमें इसकी पावर 3 भी मिल सकती है, 4, 5 कुछ भी मिल सकती है। तो इस तरीके के समाकलन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसमें आज हम सीखने वाले हैं। और पूरी एक्सरसाइज इसी टाइप के क्वेश्चनों से है। तो इसमें देखो इसका फर्स्ट पार्ट है तो इसका समाकलन करना है, और ये देखो यहाँ पर क्या दिया है कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हमने अभी फॉर्मूला लिखवाया है। फॉर्मूला देखो इसमें फॉर्मूला नंबर 2 देखो क्या है, 1 कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर दिया है एक्स, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम समाकलन, और कॉस को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2 थीटा और नीचे बट्टे में 2 और डी एक्स। यहाँ पर थीटा नहीं होगा, यहाँ पर होगा एक्स, क्योंकि एक्स दिया है क्वेश्चन में।
तो यहाँ से देखो अब इसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? पहले तो इसको अलग अलग भिन्न में लिख लो तोड़ करके। तो 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा ये cos 2x और नीचे बटे में आ जाएगा 2 dx। अब इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं हम समाकलन में। तो 1/2 इंटू dx आ जाएगा और प्लस समाकलन cos 2x और नीचे बटे में 2 dx। अब इसका कर देंगे हम समाकलन। तो देखो 1/2 तो हमारा क्या है कांस्टेंट और यहाँ पर dx बचा और dx का समाकलन क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस इसके नीचे देखो 1/2 है यानी ये भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब cos 2x है, अब cos 2x का हम करेंगे समाकलन, क्या होगा sin 2x। ठीक, cos 2x का समाकलन क्या होता है sin 2x। अब देखो फिर क्या करना होता है हमको, थीटा है इसका, थीटा क्या है 2x दिया है, तो इसका क्या करेंगे हम अवकलन करके इसको नीचे लिख देंगे। तो जब 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक, प्लस सी कांस्टेंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में x है इसके और प्लस 1/2 की 2 में गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 और cos 2 यहाँ पर साइन है, साइन 2x और यहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट। यही इसका आंसर है। इस तरीके से हम पावर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देख लो, इसमें क्या सेकंड पार्ट दिया है। अगर आप इन उदाहरण को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका सेकंड पार्ट है sin 2x cos 3x इंटू dx। अब यहाँ पर ये दिया है तो अब यहाँ पर देख लो हमने फॉर्मूला लिखाया है, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहले तो ये sin 2x cos 3x है। अगर हम इसमें अब यहाँ पर देखो इसलिए पहले तो इसको फॉर्मूले को देखो, यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 5। अगर यहाँ पर देखो ये क्या है sin 2x cos 3x दिया है क्वेश्चन में और यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है 2 sin x और इंटू cos y। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में 2 की गुणा और 2 का भाग लगा दें तो ये फॉर्मूला उस यानी ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा फॉर्मूला नंबर 5 की तरह। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 2 की गुणा और 2 का भाग लगा रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा sin 2x इंटू cos 3x और dx आ जाएगा। ठीक, अब इस 1/2 को कर लो बाहर। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 2 sin 2x इंटू cos 3x dx, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा 2 sin x इंटू cos y वाला। तो 1/2 हमारा रहेगा बाहर और समाकलन। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक बार इसको जोड़ देंगे साइन के साथ, साइन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और 3x, ये जोड़ करके क्या हो जाएगा, पहले तो इसको लिख लो 2x प्लस 3x और यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस का, फिर एक बार इसको माइनस कर देंगे तो 2x माइनस cos 3x, ये हो जाएगा 2x cos 3x और यहाँ पर इसके बाहर आ जाएगा dx। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब यहाँ से इससे आगे क्या करेंगे, अब हम इसमें यहाँ पर देखो 1/2 हमारा बाहर, समाकलन ये जुड़ जाएंगे तो sin 5x हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर देखो sin 2x है और यहाँ पर क्या है cos नहीं, यहाँ पर क्या है माइनस, केवल क्या है माइनस 3x है। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा, जो कि ये बन जाएगा साइन माइनस थीटा। ठीक, और साइन माइनस थीटा यानी साइन क्या है माइनस को बाहर निकाल देता है, तो यहाँ से जब ये इसको माइनस कर देगा तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा फिर साइन एक्स हो जाएगा और इसके बाहर अपना dx चल रहा है। अब इसका कर देंगे हम समाकलन, तो समाकलन कर दो तो यहाँ पर देखो 1/2। अब साइन 5x का समाकलन क्या होगा, पहले तो साइन का
समाकलन कर लो। साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, एक्स की जगह पर 5x दिया है, फिर जो थीटा है 5x, इसका अवकलन करेंगे 5x का हो जाएगा 5 माइनस साइन का होता है कॉस एक्स और वो भी माइनस, और ये माइनस और एक यहाँ पर कॉस का माइनस, ये हो जाएगा प्लस और प्लस सी कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर देखो, आंसर होगा 1/5 की 2 में गुणा हो जाएगी, यहाँ पर वो भी 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ले लिया हमने आगे, और यहाँ पर ये कॉस 5x प्लस और 1/2, ये कंप्लीट के बाहर है तो इसकी भी अंदर गुणा हो जाएगी, तो 1/2 कॉस और कॉस एक्स प्लस सी कांस्टेंट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी समझने में, ठीक। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे और पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। इसका तीसरा पार्ट क्या दिया है इसमें, इसका तीसरा पार्ट है sin 3x। अब की बार इसमें पावर क्या दी गई है, 3x दी गई है। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें इसका तीसरा पार्ट है क्या, sin 3x। अब हमने sin 3 थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक, sin 3 थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या था हमारा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, वो था। अब हमको चाहिए इसमें sin 3 थीटा का, तो इसको हम sin 3 थीटा में बनाएंगे। तो पहले तो यहाँ पर इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा sin 3x और dx। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे हम, जब इसको हम sin क्यू थीटा में बना लेंगे 3x में, तो ये क्या हो जाएगा 3, इसका ये हो जाएगा 3 sin x माइनस 3x, वो भी साइन, और बटे में आ जाएगा 4 और dx, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब इसका करना है हमको समाकलन, तो समाकलन करेंगे तो पहले तो इसको अलग अलग सेपरेट करके भिन्न में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा sin x, नीचे इसके 4 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा sin 3x और इसके नीचे आ जाएगा 4, ठीक। और कंप्लीट के बाहर क्या चल रहा है, dx। तो यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो इसको अलग लिख लेते हैं, 3/4 को कर लेते हैं बाहर, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा sin x और dx माइनस समाकलन 1/4 आ जाएगा यहाँ पर, और sin 3x dx, ये हो जाएगा। अब देखो 3/4 है, sin x का आपको पता है समाकलन होता है माइनस का cos x माइनस 1/4, sin का होता है माइनस का cos x, और x की जगह पर क्या है दिया है 3x, और जब इसका 3x का हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस सी कांस्टेंट, और माइनस का हो जाएगा ये 3/4 cos x माइनस माइनस प्लस और 1/12, और यहाँ पर ये हो जाएगा cos 3x प्लस सी कांस्टेंट, ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट, ये हो जाएगा, और यही इसका क्या है आंसर है, ठीक। तो इस उदाहरण नंबर 7 में 3 पार्ट दिए गए थे, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इसका एक्सरसाइज, तो इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न हमको ये दिया है, sin स्क्वायर 2x + 5 दिया है। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है, यहाँ पर ये क्या है कि ये sin स्क्वायर में बनना है, और आपको पता है sin स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक, उसको यहाँ पर लगा दो बस। तो पहले इसको समाकलन, इसका समाकलन करना है sin स्क्वायर और 2x + का 5 dx, ये है। अब यहाँ पर sin स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस का cos 2x है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, और x की जगह पर क्या दिया है यहाँ पर 2x + 5, और नीचे अपॉन में क्या आता आएगा 2, ठीक, और इधर
हमारा dx। अब यहाँ पर देखो इस 2 की गुणा इसके अंदर कर देंगे तो 1/2 1 माइनस का कॉस 2 के अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4x और प्लस 10 और नीचे आ जाएगा 2 dx। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसको अलग अलग समाकलन में, यानी पहले तो इसको अलग अलग भिन्न में लिख देंगे। 1/2 आ जाएगा माइनस कॉस 4x प्लस का 10 और इसके नीचे भी 2 आ जाएगा और कंप्लीट के बाहर dx। ठीक, ये है। अब यहाँ पर देखो इसका तो हम समाकलन कर सकते हैं आसानी से, 1/2 है तो 1/2 कांस्टेंट है, इसके मल्टीप्लाई में 1 रहेगा और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब एक बात आती है इसकी, क्या cos 4x प्लस 10 है, इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो या तो इसको डायरेक्ट कर लो या इसको t मान करके सॉल्व कर लो, जैसे हम एक्सरसाइज किसमें 7.2 में करे थे क्वेश्चनों को सॉल्व। ठीक, या तो इसको यहीं पर सॉल्व कर दो डायरेक्ट, तो पहले तो इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 समाकलन, इस पर कंप्लीट पर इसको समाकलन लगा देते हैं अलग अलग, तो समाकलन का इस चिन्ह इस पर भी आ जाएगा और इससे 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, cos 4x प्लस का 10 dx, इस पर भी हो जाएगा। इसका कर दो समाकलन, तो 1/2 dx का ये करेंगे समाकलन x हो जाएगा और 1/2 यहाँ पर cos का समाकलन पता है क्या होता है, sin x होता है, sin x की जगह पर क्या दिया है 4x प्लस का 10। ठीक, अब यहाँ पर देखो x का क्या करना है, थीटा का क्या करके हम अवकलन करके उसको नीचे लिखते हैं। थीटा का अवकलन नीचे लिखेंगे तो थीटा क्या है इसमें 4x प्लस का 10 ये है, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे 4x का हो जाएगा 4 और 10 का हो जाएगा 0 और प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 और प्लस c कांस्टेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट करो फटाफट, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके के बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है sin 3x इंटू कॉस 4x है, तो इसका समाकलन करना है हमको, तो sin 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx। अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये बन जाएगा जिस तरीके से हमने इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट किया था, किसका उदाहरण नंबर 7 का सेकंड पार्ट करा था, ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है sin 3x इंटू कॉस 4x है, अगर हम इसमें 2 की गुणा 2 का भाग लगा दें तो ये बन जाएगा 2 sin x इंटू कॉस y वाला। ठीक, तो इसको उसी तरीके से बना लेंगे, 2 की गुणा और 2 का भाग लगा देंगे। ठीक, तो इसमें से 1/2 आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा 2 sin 3x इंटू कॉस 4x dx हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर उस फॉर्मूले को लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है, एक बार तो इनको जोड़ देंगे साइन के साथ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस, फिर एक बार क्या करेंगे, इसको साइन में ही इसको घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे थीटा को, तो ये हो जाएगा साइन 3x माइनस 4x, ये हो जाएगा। और कंप्लीट के बाहर क्या चल रहा है dx। अब यहाँ पर देखो 1/2 यहाँ पर सेम रहेगा और समाकलन, और ये इसको जोड़ दोगे ये हो जाएगा साइन 4 और 3 7x। अब देखो यहाँ पर माइनस का बचेगा, तो यानी साइन माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन x और इसके कंप्लीट बाहर dx। 1/2 और समाकलन 7x, यहाँ पर क्या है साइन 7x और dx यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/2, यहाँ पर भी आ जाएगा क्योंकि कंप्लीट के बाहर ये चल रहा है, साइन x dx हो जाएगा। अब इसका कर दो समाकलन, तो 1/2 साइन x का समाकलन क्या होता है माइनस का कॉस
7x है तो ये cos 7x हो जाएगा। फिर इसका 7x का अवकलन करेंगे 7 हो जाएगा माइनस 1/2। अब sin x का क्या होता है माइनस cos x प्लस c कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1/, इसकी गुणा कर दो 14 और वो भी माइनस का cos 7x। अब माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1/2 cos x प्लस c कांस्टेंट। यही इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लो। छोटे छोटे से इसमें क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। इसका स्क्रीनशॉट करो। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमको ये दिया है। अब यहाँ पर देखो, इसमें ये हमको दिया है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x दिया है। अभी तक हमने किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिनमें 2 फंक्शन दिए होते थे। अब इसमें दिया है हमको 3। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अपना, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। इसमें दिया है 3 फंक्शन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो हमने क्या है 2 फंक्शन वाले ही सॉल्व किए हैं जिनमें 2 फंक्शन मिलते थे। अब इसमें दे दिए हैं 3, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो समाकलन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x और dx। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, या तो कोई इन दोनों को या कोई इन दोनों को। आपको पहले तो इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको समाकलन इसके 2 की गुणा कर देंगे, इसके अंदर 2 का भाग लगा देंगे। इसको हम पहले cos 2x ले लेते हैं और इंटू cos 4x ले करके सॉल्व कर लेंगे। और cos इंटू में क्या है cos 6x, इसको हम अभी थोड़ी देर इसको यूँ ही रहने देंगे, फिर इसको बाद में यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखो 1/2 तो यहाँ आ जाएगा ये बाहर, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चनों में सॉल्व किया है। अब ये बन गया cos A cos B वाला फॉर्मूला। ठीक, cos A cos B वाला, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B वाला होता है, cos के साथ एक बार तो इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा cos और 4 यहाँ पर 2x और 4x यानी 6x हो जाएगा ये, माइनस फिर इसको एक बार घटा देंगे। जब इसको माइनस करेंगे देखो ये cos 2x में से 4x को घटाना है हमको, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, cos में माइनस का बचेगा, यहाँ से ये माइनस का 2 बच जाएगा। तो जब माइनस, आपको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस में बदल जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x और इसके बाहर अपना इंटू में क्या चल रहा है cos 6x इंटू dx, ये चल रहा है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे हम। अब इस cos 6x की इसके अंदर गुणा कर दो, तो 1/2 और समाकलन, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x माइनस, जब इसके अंदर गुणा कर देंगे ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x, ये हो जाएगा और dx। इसको अब अलग अलग समाकलन में लिख लेते हैं। समाकलन cos स्क्वायर 6x इंटू dx माइनस, और 1/2 हमारा ये वाला इसके अंदर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x और इस पर भी आ जाएगा dx। ठीक, अब ये हमने अलग अलग समाकलन में लिख लिए हैं। अब आपको यहाँ पर देखो cos स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है, cos स्क्वायर x वाला। अब यहाँ पर ये बन गया फिर से cos A cos B वाला, जो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया है वही यहाँ पर इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1/2 और इसका समाकलन अभी नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x dx माइनस 1/2 है। तो इसको फार्मूला बनाएंगे तो इसमें पहले हम 2 की गुणा 2 का भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x इंटू में क्या है dx है। तो यहाँ पर देखो 1/2 समाकलन cos स्क्वायर 6x इंटू dx है माइनस
अब देखो यहाँ पर इस दो से ये यहाँ पर दो तो अभी नहीं काटना हमको, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है, तो ये दो हमारा रहेगा, तो 1/4 हो जाएगा। इस दो की दो में गुणा हो जाएगी 1/4 और ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर वही लगेगा, एक बार कॉस के साथ इसको जोड़ देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो जब इसको कॉस के साथ एक बार जोड़ोगे तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8x माइनस, एक बार क्या करना है इसको माइनस करना है। तो दो इसको दो में से 2 और 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का कॉस 4x और dx। अब यहाँ पर इसका कर देंगे समाकलन। अब देखो 1/2 इसका क्या होता है, कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है 1 + cos 2x, 1 + cos 2x अपॉन में 2, यही होता है। तो ये हो जाएगा 1 + cos 2x, x की जगह पर क्या दिया है 6x अपॉन में क्या आ जाएगा 2 dx माइनस 1/2 समाकलन। ठीक, अब यहाँ पर इसका तो इसको कर लो इधर, अब इसका कर देंगे समाकलन। समाकलन जब देखो साइन कॉस का क्या होता है साइन 8x हो जाएगा, 8x का अवकलन कर देंगे 8 आ जाएगा माइनस, इसका जब कॉस का करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4x और 4x है तो 4 का हो जाएगा, इसका 4x का हो जाएगा अवकलन 4। ठीक, अभी यहाँ पर इसको देख लो 1/2 है समाकलन, 1/2 आ जाएगा यहाँ पर और dx इसको सेपरेट करके लिख देते हैं अभी, समाकलन हो जाएगा। और ये 1/2 इसके कंप्लीट क्वेश्चन के बाहर है, ये यहाँ पर ये इतना अलग है और ये इतना अलग है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा देखो कॉस 6 दूना 12x अपॉन में आ जाएगा 2 dx 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखो साइन 8x है, इस 2 के अंदर गुणा हो जाएगी, ये 16 हो जाएगा, इस 2 के यहाँ पर भी होएगी और ये माइनस और ये भी माइनस प्लस का हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा साइन 4x और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 दूना 8 और यहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट लगा दो। तो अब यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, तो हमारा ये 1/2 और 1/2 तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/4 हो जाएगा, इसका dx का अवकलन कर दे समाकलन कर देंगे x हो जाएगा प्लस 1/2 है, इस 2 की 1/2 की यहाँ पर भी गुणा होगी तो इसको यहाँ पर भी लिख दो, तो 1/4 यहाँ पर भी हो जाएगा। और जब इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस का क्या होता है साइन 12x हो जाएगा, 12x का क्या हो जाएगा 12 माइनस का साइन 8x और नीचे आ जाएगा 16 प्लस का साइन 4x और नीचे यहाँ पर है 8 प्लस सी कांस्टेंट, यही इसका क्या है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो इसके अंदर से देखो 1/4 1/4 1/4 यहाँ पर भी 1/4, तो इसमें से 1/4 कॉमन कर सकते हैं, तो 1/4 हमने कॉमन कर लिया कंप्लीट के अंदर से, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा ये साइन 12x और अपॉन में 4 माइनस का साइन 8x रहेगा और नीचे आ जाएगा 4 प्लस साइन 4x, जब 1/4 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। ठीक, यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या बचेगा ये 4 और यहाँ पर भी बचेगा ये 8, यहाँ पर तो ये 4 ही रहेगा ना, 4x प्लस सी कांस्टेंट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यहाँ पर होगा 8, यही इसका आंसर है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इम्पोर्टेंट था, तो इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं, अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लेना है। और इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन की पावर 3 2x + 1 है। तो हमने
यहाँ पर इसमें जब हमने फार्मूले लिखवाए थे, क्या एक फार्मूला लिखवाया था साइन 3 थीटा वाला, तो उससे हम साइन की पावर 3 थीटा वाला फार्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हल और समाकलन साइन 3 2x + 1 dx, इसका करना है समाकलन। अब देखो जब हम उस फॉर्मूले से साइन साइन की पावर 3x में है तो इसको x में लिख लो। जब इसको इस तरीके से बनाएंगे तो ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 1/4 और 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक, जो अपना इस क्वेश्चन में यहाँ पर लगेगा। तो समाकलन इसको लिख सकते हैं हम 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा और समाकलन इसका यहाँ पर 3 साइन थीटा है, तो थीटा यहाँ पर भी थीटा कर लो, यहाँ पर थीटा है, थीटा की जगह पर क्या दिया है हमको 2x + 3, तो ये इनटू में यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1, ठीक, माइनस साइन 3 थीटा की जगह पर अपना ये है, ये अपना 2x + 1 और कंप्लीट के बाहर dx। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, 1/2 क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो ये यहाँ पर है, तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में 4 है तो यहाँ पर 1/4 होगा, ना कि 1/2, तो 1/4 और इसका कर दो अब समाकलन। ये 1/4 कंप्लीट के बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 तो इसके मल्टीप्लाई में ही रहेगा। अब साइन का आपको अब पता है क्या होता है समाकलन कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 2x + 1 और वो भी क्या होता है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन में 2x का अवकलन करेंगे 2 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर क्या है साइन 3, तो इस 3 के अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x + 3, ये हो जाएगा ना यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखो जब इसका साइन का अवकलन करते हैं कॉस, वो भी माइनस का, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस 6x + का क्या 3, ये हो जाएगा। जब 6x का अवकलन करेंगे इसका कंप्लीट का, तो ये हो जाएगा 6 और प्लस c कांस्टेंट, ये हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर से यहाँ पर क्या है माइनस का 3/, यहाँ पर 3/2 है और यहाँ पर ये 1/4। अगर हम इसको क्या करें बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा, इसके अंदर से देखो इसको 3 तो यहाँ पर लिख दो 3/4 और इसके अंदर देखो क्या होगा, ये कॉस और 2x + का 1 अपॉन में 2 प्लस यहाँ पर क्या है कॉस 6x + 3 और नीचे क्या है 6 प्लस c कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखो इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसमें देखो 3/4 है, इसके अंदर गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो ये 3 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूना 8 कॉस 2x + 1 ये हो जाएगा और प्लस यहाँ पर जब इसके 3/4 इसके अंदर भी गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3 और 6 चौक 24 ये हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस 6x + 3 और प्लस c कांस्टेंट, यहीं इसको छोड़ दो। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको और हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये और भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमको क्या करना है समाकलन करना है, तो समाकलन हमने कर दिया है। ठीक, समाकलन हो गया, इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, आपको यहाँ पर भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अगर हम इसमें आगे और सॉल्व करें तो यहाँ पर देखो जैसे हमको कुछ सिद्ध करने के लिए दिया होता, ठीक, हमको सिद्ध करने के लिए दिया होता तो हम इसको और आगे सॉल्व करते, उसको सिद्ध करना ज़रूरी होता। अब इसमें कहा नहीं है हमको ये सिद्ध करना है, केवल कहा है कि समाकलन कर दो, तो हमने समाकलन कर दिया, बस ख़त्म, इतना ही हमको सॉल्व करके छोड़ देना है। इसी तरीके से हम अवकलन करते हैं, क्या जैसे अवकलन दिया है कि इसका अवकलन करो, अवकलन करने के बाद जितना सॉल्व होता है इतना सॉल्व करो, बाकी वहीं पर छोड़ दो, वही इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर सिद्ध करने के लिए दे देता है तो उसको सिद्ध करना होता है। ठीक, अब इसमें सिद्ध करने के लिए हमसे कहा ही नहीं है तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लो
और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, साइन की पावर 3x इंटू कॉस की पावर 3x ये दिया है, इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो, या तो फॉर्मूले हम कौन सा लगा दें, साइन की पावर जो हमने अभी लगाया था क्वेश्चन नंबर 4 में, साइन की पावर 3 थीटा वाला, और यहाँ पर भी ये कॉस की पावर 3 थीटा वाला लग जाएगा, ठीक, वो लगा दो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। या फिर हम इसको थोड़ा और अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड है। तो अगर हम साइन की पावर 3 थीटा वाला फॉर्मूला इसमें लगा दें तो ये क्वेश्चन अपना लेंथी हो जाएगा, ठीक, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसका सेकंड मेथड है, उससे सॉल्व कर लेंगे। तो साइन 3x इंटू कॉस की पावर 3x इंटू dx है। अब यहाँ पर देखो, इसमें हम समाकलन, इसको साइन की पावर 3x को लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन स्क्वायर x। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी यही आएगा, साइन की पावर 3x, और इंटू में क्या चल रहा है, कॉस 3x और इंटू dx है। अब यहाँ पर देखो, इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर का, तो ये साइन x इंटू में साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये वाला पढ़ा है कि नहीं कक्षा 10 में, और कॉस की पावर 3x इंटू dx ये है। अब यहाँ पर इसके अंदर इसकी गुणा कर देंगे तो समाकलन हो जाएगा ये साइन x। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट, ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर देखो, जब इसकी अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 3x माइनस इसकी कॉस की पावर 2 है, कॉस की पावर 3 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस की पावर क्या हो जाएगा 5, गुणा में घात जुड़ जाती हैं, ये आपने पढ़ा है dx। अब यहाँ पर देखो समाकलन, इसको लिख लो आगे, कॉस की पावर 3x माइनस कॉस 5x और इंटू में साइन x ये आ जाएगा, और dx है। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने जैसे हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व किए थे यहाँ पर, उसी तरीके से इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर देखो, इसमें कॉस है, इसमें साइन है, तो हमको इसमें फलन जो है, जो इसमें फलन दिया है उसका अवकलन भी दे दिया है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं t मानकर। अगर यहाँ पर देखो कॉस है, इसमें कॉस को हम t मान लें, जब कॉस का अवकलन करेंगे, ठीक, कॉस का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा साइन, और जो कि इस क्वेश्चन में हमको दिया है साइन, तो साइन से साइन हमारा कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, यहाँ पर ये वाला बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम मान लेंगे, माना cos x बराबर t। जब cos x का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x और dt अपॉन dx का मान निकाल लो तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन में माइनस का साइन x आ जाएगा, साइन x हो जाएगा। अब इस मान को यहाँ पर रख दो क्वेश्चन में, तो समाकलन cos को मान लिया है हमने t की पावर 3 हो जाएगा, माइनस t की पावर 5 हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू में क्या चला रहा है हमारा साइन x अपॉन में dx का मान क्या है हमारा dt, और बटे में क्या है माइनस साइन x। ये है साइन x से साइन x यहाँ पर कट जाएगा। जब ये साइन x कट जाएगा और ये माइनस है, इसको हम बाहर लिख लेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और t की पावर 3 माइनस t की पावर 5 dx, इसका कर दो समाकलन। तो पावर वाला x की पावर n वाला आपको आता होगा किस तरीके से करते हैं, ये तो माइनस रहेगा बाहर, और t की पावर 3 है तो ये घात ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4, इसके नीचे बट्टी में 4 आ जाएगा, माइनस t की पावर अब क्या हो जाएगी 6, और नीचे भी 6 आ जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट, इस माइनस की अंदर गुणा कर दो, इसमें t की पावर क्या हो जाएगी 4, और ये भी माइनस का नीचे बट्टी में 4, प्लस का हो जाएगा ये, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस c कांस्टेंट। अब इसमें क्या कर देंगे हम, t का मान रखना है, t का मान रख दो, t क्या है हमारा cos, तो ये हो जाएगा माइनस cos इसकी पावर 4x और बटे में 4 प्लस cos इसकी पावर 6 और नीचे आ जाएगा 6 और प्लस c कांस्टेंट। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x ये दिया है। अब यहाँ पर देखो इसमें हमने कौन सा क्वेश्चन करा था, एक क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया था, उसमें यहाँ पर कॉस में दिया था, उसमें भी 3 फंक्शन दिए थे। जिस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये है आपका आज का इसमें होमवर्क। इसको आपको ज़रूर सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक, जिन बच्चों से सॉल्व होता है वो सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे, और नहीं जिन पर नहीं सॉल्व होता है वो कमेंट में नो लिख करके बता देंगे। तो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, लेकिन वैसे तो ये आप पर सॉल्व हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, साइन 4x और साइन 8x दिया है। अब यहाँ पर इसका भी क्या करना है, हमको समाकलन करना है। तो अभी तक हमने क्या क्वेश्चन, जैसे 2 फंक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व तो किए हैं, वो क्या थे, कॉस वाले थे। क्या थे, कॉस वाले थे और साइन वाले थे। अब यहाँ पर क्या है, ये केवल साइन में दिया है, तो साइन में दिया है। अभी तक ऐसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व नहीं किया है, तो ये हो जाएगा साइन 4x इंटू साइन 8x और इसका समाकलन करना है dx। तो अब यहाँ पर हमने जो फॉर्मूले लिखवाए हैं, ये फॉर्मूला किसका बनना है, ये बनना है 2 साइन a इंटू साइन b वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें हम अगर 2 की गुणा कर दें तो ये 2 साइन a साइन b वाला बन जाएगा, और इसमें 2 का भाग लगाना होगा। तो इसमें जब हमने ये कर दिया तो 1/2 बाहर आ जाएगा। और जब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार तो इसको हमको साइन के साथ इन दोनों को माइनस करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे यहाँ से। ठीक, ये हो जाएंगे माइनस, कॉस में बदलेगा ये हो जाएगा कॉस 4 में से, और इसको माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x आ जाएगा। माइनस लगाओ, फिर क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है कॉस में, तो ये हो जाएगा 8 4 12x। कंप्लीट के बाहर dx है। तो अब तो इसका आसानी से हम समाकलन कर देंगे, तो समाकलन कर लो। तो 1/2 और समाकलन इसका यहाँ पर कर देंगे समाकलन। तो इसको पहले सेपरेट करके लिख सकते हैं, cos 4x dx यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/2 और समाकलन cos 12x और dx ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1/2 cos 4x है, इसका समाकलन कर दो। cos का आपको पता है समाकलन क्या होता है, साइन 4x हो जाएगा। अब 4x है, 4x का जब अवकलन करेंगे 4 आ जाएगा माइनस 1/2। इसका जब अवकलन करेंगे ये हो जाएगा साइन 12x बटी में, नीचे आ जाएगा 12 प्लस सी कॉन्स्टेंट, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन में क्या आ जाएगा 8 और माइनस ये हो जाएगा साइन 12x और नीचे 12 दूनी 24x प्लस सी कॉन्स्टेंट। यही इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट करो फटाफट। ठीक, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको ज़रूर कर लेना, इम्पोर्टेंट भी है। और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखो, हमको दिया है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। इसका करना है समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे अपना क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। इसका करना है हमको समाकलन। तो अभी तक तो हमने इनटू में जो यानी मल्टीप्लाई में फंक्शन होते थे उनका समाकलन करा था, और पावर में स्क्वायर होता था, थीटा में कुछ भी होता था। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी किए हैं। अब यहाँ पर देखो ये बटे में आ गया है और सिंगल फंक्शन में बदल गया है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे ये सॉल्व होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, कौन सा, कॉस
सिंगल केवल कॉस एक्स का फॉर्मूला पड़ा है, 1 माइनस का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर और थीटा क्या होता है हाफ, यानी XY2। थीटा क्या होता है एक्स में है तो XY2। ठीक, ये फॉर्मूला पड़ा है। अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर, कॉस का कॉस में ही, ये तो कॉस का साइन में है और एक होता है कॉस का कॉस में, तो कॉस का कॉस में ये होता है 2 हाफ और ये हो जाएगा 1। तो ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। अब हमको देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 माइनस का कॉस एक्स है। अगर इसको हम कॉस, इसको यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स में बनाना चाहें तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस एक्स। तो ये किस में बदल, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर XY2, ये बन जाएगा। अब हमको ये देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको प्लस में बनाना चाहें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या है हाफ, एक यानी XY2। तो ये हमको यहाँ पर फॉर्मूले चाहिए थे, ये यहाँ पर हमने बना लिए हैं। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको यहाँ पर क्वेश्चन में लगा देना है। ठीक, और इनको आपको याद भी करना है, जिन बच्चों को याद नहीं है तो इनको याद कर लेना। ये आगे भी आपको एक्सरसाइज में लगाने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जब इसको सॉल्व, इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या बन गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हाफ, और नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या है हाफ, 2 से 2 कट जाएगा और इनटू में रहेगा dx। अब यहाँ पर देखो समाकलन साइन स्क्वायर क्या बचा XY2 बचा और नीचे बचा कॉस स्क्वायर x/2 इंटू में dx। अब यहाँ पर dx बराबर आपको पता है साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर x/2 dx। अब आपको पता है इसका क्या करना है हमको समाकलन, तो समाकलन टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन पता है आपको क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर। देखो टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पर क्या है टेन स्क्वायर एक्स का तो समाकलन डायरेक्ट हम कर ही नहीं सकते, टेन एक्स का तो होता है, लेकिन टेन स्क्वायर है यहाँ पर, टेन स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो इसको पहले सेक में बदलना होगा। समाकलन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर XY2 माइनस 1, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, और dx। अब इसका समाकलन हम कर सकते हैं, इसका कर दो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का जब हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है 10x। ठीक, क्या होता है 10x और x की जगह पर क्या है 1/XY2। अब यहाँ पर देखो जब हम XY2 का अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 बचेगा, जो कि यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा 1/2 माइनस 1 है, 1 का जब समाकलन करेंगे जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही आता है, x के में कर रहे हैं तो x आ गया प्लस c कांस्टेंट। अब 1/2 है, ये चला जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में 2 10x/2 माइनस x और प्लस c कांस्टेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक, बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना और ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है ठीक, तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना, आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, और जिन बच्चों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भाई ज़रूर लाइक कर दो। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो ये दिया है हमको, ठीक, इसमें क्या करना है इसका समाकलन करना है। समाकलन करेंगे तो समाकलन का पहले चिन्ह लगाना होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये है कॉस, ऊपर क्या है कॉस एक्स, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका समाकलन डायरेक्ट करेंगे तो ये होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर इसको नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है, अगर ऊपर भी 1 प्लस कॉस एक्स बना दें तो ये नीचे से यहाँ पर कट जाएगा ना,
तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर बनाना है तो इसमें ऊपर एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। cos x प्लस एक बार जोड़ देंगे, इसको एक बार माइनस कर देंगे। इस पर क्वेश्चन पे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, dx हो जाएगा। अब देखो ये बन गया ऊपर, यहाँ पर इसको प्लस को आगे लिख लूँ तो सेम यही बनेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस cos x। अब इसको हमने सेपरेट करके अलग अलग समाकल भिन्न में यहाँ पर लिख दिया। तो इस -1 के नीचे भी तो आएगा ये, यहाँ पर 1 प्लस cos x समाकलन और dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जाएगा कट, तो समाकलन 1 हो जाएगा यहाँ पर dx। इसको अलग समाकलन में लिख रहे हैं, समाकलन हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस cos x dx। अब 1 प्लस cos x है, यहाँ पर ये 2x नहीं होगा, यहाँ पर क्या है x है। अब 1 प्लस cos x का हमने अभी यहाँ पर ये फॉर्मूले लिखवाए हैं। देखो यहाँ पर 1 प्लस cos x को हम लिख सकते हैं 2 cos की पावर 2 यानी cos स्क्वायर अपॉन 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पर लिख लो। तो समाकलन 1 और इंटू में dx माइनस समाकलन और नीचे क्या है जाएगा ये cos स्क्वायर x अपॉन 2 dx बराबर, तो एक तो यहाँ पर रहेगा dx माइनस इस 1/2 को बाहर लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर x। 1 अपॉन कॉस को सेक तो लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दिया हमने और dx। अब कर दो इसका समाकलन, तो देखो 1 का समाकलन क्या होता है x माइनस 1/2। यहाँ पर क्या है सेक है, सेक का जब हम समाकलन करते हैं क्या होता है tan x अपॉन 2 आ जाएगा। अब x अपॉन 2 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और प्लस c कांस्टेंट लगा दो माइनस यहाँ पर क्या है x, वो भी x। अब देखो ये 2 है, जब ऊपर जाएगा इस 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल tan x अपॉन 2 प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, साइन की पावर 4x दिया है, इसका करना है समाकलन हमको। तो ये आपको देखने में छुटकू सा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक, ये आसानी से सॉल्व नहीं होगा, देखने में छोटा सा है लेकिन सॉल्व होगा तो ये बहुत ज़्यादा इसका लंबा सॉल्यूशन होगा। तो समाकलन करना है इसका, साइन की पावर 4x dx है। अब इसका देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर x साइन की पावर 3x इस तरीके से पढ़े थे। अब इसकी पावर क्या है 4x, तो अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर x और इसकी पावर 2 की 2 में गुणा कर देंगे तो यही बन जाएगा ना साइन की पावर 4x dx। अभी तक हमने साइन की पावर 4x का पढ़ा नहीं था। अब यहाँ पर देखो इसको हमने बना लिया है इसकी पावर 2। ठीक, इसकी पावर 2 हो गई। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स बन गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको याद होगा, 1 माइनस का कॉस 2x और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब इसका कंप्लीट का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा dx, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका क्या है, इसको हम ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, तो इसका होल स्क्वायर है तो यानी a माइनस बी का यहाँ पर फॉर्मूला ये यहाँ पर लग जाएगा। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, a क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x का जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2ab तो 2 इंटू ए की यानी ए क्या है 1 के इसमें गुणा कर देंगे, वही क्या आ जाएगा कॉस 2x। अब नीचे क्या है 2 का भी स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा dx। अब यहाँ पर देखो फिर से क्या बन गया ये, अब की बार बन गया कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला। तो कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर x का लगाना है, 2x को छोड़ो,
2x को मान लेना, बस आपको x समझ लेना है। तो यहाँ पर ये cos स्क्वायर x का फॉर्मूला फिर से लग जाएगा। तो ये 1/4 इसको कर लो बाहर, समाकलन, और 1 प्लस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस और 2x है तो 1 प्लस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 के 2 में हो जाएगा 4x, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस ये वाला हमारा सेम रहेगा, कॉस इंटू में क्या है कॉस एक्स, यहाँ पर क्या है 2x होगा, कॉस 2x, ये हमारा सेम रहेगा। और कंप्लीट के बाहर क्या है dx। तो अब यहाँ पर देखो इसका कर देना है समाकलन। तो 1/4 को रखेंगे अभी बाहर और इसको अलग अलग समाकलन में लिख देंगे सेपरेट करके, प्लस, और समाकलन हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस 4x और अपोन में यहाँ पर देखो 2 है, इसके नीचे क्या है 2 अपोन में। अब ये क्या है कंप्लीट के बाहर था। अब जब हम इसको अलग अलग समाकलन में लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये इसके अंदर गुणा भी हो जाएगी, तो ये 1/8 हो जाएगा, और dx आ जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है 2, इसके अंदर गुणा हो जाएगी, तो ये 1/4 इसको काट दो तो 1/2 आ जाएगा, समाकलन cos 2x dx ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसका करना है समाकलन इन सभी का। तो 1/4 1 है तो इसका हो जाएगा x, यहाँ पर क्या 1/8। अब यहाँ पर देखो 1 का हम करेंगे क्या समाकलन, क्या हो जाएगा x। अब 4 जब इसका cos का करते हैं तो ये हो जाएगा sin 4x का जब अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/2 और 1/2 cos का हो जाएगा sin 2x और 2x का हो जाएगा 2 प्लस c कांस्टेंट। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अब यहाँ पर देखो ये x/4 हो जाएगा और ये प्लस x/8 हो जाएगा। इस 1/8 के अंदर गुणा कर दो। ठीक, इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक, 1/8 के इसके अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा sin की पावर 4x और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 8 चौक 32 माइनस 1/4 हो जाएगा और sin 2x प्लस c कांस्टेंट। ठीक, अब यहाँ पर देखो x/4 है, x/8 है, इसको हम जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8 और 8 एलसीएम आ जाएगा, जो 4 दूने 8, तो यहाँ पर 2x और एक ये, तो यही हो जाएगा 3x प्लस sin 4x और नीचे आ जाएगा 32 माइनस का 1/4 sin 2x प्लस c कांस्टेंट। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और इसका स्क्रीनशॉट कर लो, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक को ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में 10 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करा देंगे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चनों की संख्या क्या है 24 है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। इसमें हमने एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसको ज़रूर सॉल्व कर लेना। ठीक, जो बच्चे सॉल्व कर लेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। जिन बच्चों से सॉल्व नहीं होता है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके नो लिख देंगे। ठीक, बस क्वेश्चन का नंबर डाल देंगे और नो लिख देंगे, तो उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सॉल्व करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।